बेटा रूमी बहुत शिकायत कर रही थी कि मिनाल तो कभी याद ही नहीं करती, उस पर से खुद फ़ोन करो तो उसका फ़ोन बन जाता है, ऊपर से उसका मियाँ कह रही थी वो तो कहता है कि मिनाल तुमसे बात नहीं करना चाहती। इस सरमत को मैं खासा माकूल समझता था, लेकिन आखिर है ना ये रापा का बेटा, भाई सर की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा गरीब। और ये हमारी रूमी शोहर की हर कही हुई बात को अक़वाल ज़री की तरह दोहराती है ताकि सबके ज़हन नशीन हो जाए। हद हो गई है यार। इसमें रूमी का क्या कसूर है, वो तो ज़ाहिर है वही करेगी ना जो उसका शौहर चाहेगा। बेटा बहन को शिकायत का मौका मत दो, परदेश में रहती है, ना कोई कहने वाला ना सुनने वाला, जल्दी परेशान हो जाती है वो। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कर लूंगी रूमी को कॉल। किसका फ़ोन है बेटा? वो एक कॉलीग थी, मेरा बात करने का दिल नहीं चाह रहा। कब तक फोन नहीं उठाओगी? तुम आगे आगे भागती रहोगी, मैं पीछे पीछे आऊंगा और यूं ही चूहे बिल्ली का। अरे सना, आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने 2-3 बार तुम्हें बुलवाना चाहा, लेकिन मुझे पता चला कि तुम बिजी हो, और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम हमारे काम को लेकर इतना सीरियस हो। आदत के साथ रह रहकर काम करने की आदत पड़ गई है। खैर, मैं तुमसे कुछ और बात करने आई थी। हाँ कहो, क्या बात है? मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती फरहान। आज एक बेहद ज़रूरी काम से जाना है। अगर तुम्हें वहाँ जाना है तो तुम अकेले चले जाओ। अरे नहीं यार, ये क्या कह रही? आज तो हमें हमारी वेडिंग रिंग लेने जाना है, और मैं चाहता हूं तुम साथ चलो। तुम्हारी पसंद की रिंग लेना चाहता हूं मैं। लेकिन अगर तुम आज नहीं चल सकती तो इट्स ओके, हम कल चले जाएंगे। नहीं, मैं कल भी नहीं जा सकूंगी, या फिर मुझे जब भी जाना होगा ना मैं तुम्हें बता दूंगी। सना देखो, हमारी शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, बल्कि मैं तो ये खुद सोच रहा था कि मैं ऑफिस से ऑफ कर लूं ताकि हम ये सारे काम निपटा सकें। आखिर ये हम दोनों की लाइफ का एक बहुत अहम ओकेजन है। मैंने कहा ना कि आज का दिन छोड़ दो, फिर शायद जिंदगी बदल जाए। ओके, बाय। बाय।